मसीह जब इस दुनिया से चले गए उसके बाद हम पाते हैं कि बहुत सारा सुसमाचार, हम कुरंथ में भी, जब कुरंथ की कलीसिया को जो हम देखते हैं वहां पर जब पौलुस सुसमाचार के बारे में बताता है, वो भी बताता है कि मसीह जो हमारे लिए मरा है और जी उठा है उस पर ही हमें विश्वास कर देना चाहिए। बट आफ्टर क्या बोलते हैं, कुछ सेंचुरी बीतने के बाद आज जो हमारा सुसमाचार है, कंप्लीट मैसेज हमारे पास, अगर हम पुराने नियम में देखेंगे या हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता के टाइम पर देखेंगे या हम कुरंथ की चर्च को देखते हैं या यीशु मसीह ने जो बताया, लेकिन आज जो हम देखेंगे, जब हम इन चारों प्रकार के गुड न्यूज को या चारों प्रकार के सुसमाचार को या गॉस्पेल को जो हम एकत्रित करते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन सब को और पत्रियों में से स्पेशली कुछ इवेंट्स को जो हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, तो दैट इज द फुल गॉस्पेल। फुल गॉस्पेल क्या है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा और फिर से आने वाला है। नो प्रॉब्लम, विल कंटिन्यू। मसीह को ग्रहण किया है, तो इफिसियों की पत्री में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात को बताता है कि सारे लोग है, सुसमाचार जो है वो सबके लिए है। द गॉस्पेल इज फॉर ऑल। प्रॉब्लम क्या थी इफिसियों के चर्च में कि वहां पर जो यहूदी लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिन यहूदी लोगों थे, या उनका खतना नहीं हो चुका था, तो चर्च ने, यानी जो यहूदी लोगों का चर्च था, इफिसियों जो कलीसिया थी, उन्होंने उनको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि जो उद्धार है, जो सुसमाचार है, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। दिस इज नॉट फॉर द जेंटाइल्स। ये अन्य जातियों के लिए नहीं है, ये खतना रहित लोगों के लिए ये सुसमाचार जो है ये नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यहूदी लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जिनका खतना हो चुका है। तो इस डाउट को, इस संदेह को दूर करने के लिए पौलुस यहां पर कहता है कि मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, सुसमाचार जो है वो सबके लिए है। तो यहां पर 12वीं आयत में वो कहता है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं में भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग अलग करने वाली दीवार के बीच, जो उनके बीच में थी, वो ढा दिया। दैट मीन्स what Saint Paul want to share here is the gospel is not for the Jewish people or the people who circumcises, but the gospel is for all. तो सुसमाचार जो है वो सबके लिए है। सुसमाचार जो है वो अन्य जाति के लिए भी है, सुसमाचार जो है वो सबके लिए। नो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो हम उसमें मिल जाते हैं। नो, अभी किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा कि बाइबल में परमेश्वर कहते हैं कि जो गलतियां में हम करेंगे उसका दंड वो हमारे नातियों को, पोतों को, इवन पूर्वजों का दंड देने वाला वो परमेश्वर है। सो कैसे हम उस दंड, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन उससे पहले तो हम मूर्ति पूजा करते थे, उससे पहले तो हम गलत काम करते, उससे पहले तो हम व्यभिचार करते थे, उससे पहले तो हम चोरी करते थे, उससे पहले तो हम लालच करते थे, उससे पहले तो हम सारे वो काम करते थे जो बाइबल में मेंशन नहीं है। सो अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो क्या हमारे बच्चों के ऊपर वो फर्क पड़ेगा? यानी हमने जो पाप किया है, क्या उसका हर्जाना हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा? सो यहाँ पर पौलुस एक बात को कहते हैं कि उसने क्या कर दिया, उसने हम सबको, जो हमारे बीच में दीवार थी, उसको ढा दिया है और हम सबको प्रभु यीशु मसीह में एक कर दिया। What he want to say in the scientific word is the God or the gospel of Jesus Christ or the blood of Jesus Christ has changed our DNA। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार ने और उस पवित्र आत्मा ने हमारा डीएनए चेंज कर दिया है। जो पूर्वजों से, जो जिसकी हमारे बाप दादा उपासना करते आ रहे थे, अब हमने जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया, तो यहां पर पौलुस बात को कहता है कि उसके लहू के द्वारा उसने हमें एक कर दिया। पहले हम आशाहीन थे, पहले हम परमेश्वर की प्रजा में शामिल नहीं थे, पहले हम अलग थे, बट अब परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया, उसमें एक कर दिया है। मेरे प्रियो, आप किसी भी जाति के क्यों ना हो, आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आप किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, आपकी एजुकेशन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, द गॉस्पेल इज फॉर एवरीवन। सुसमाचार सुनाया ही इसलिए जाता है ताकि सारे लोगों में मेल हो सके, सारे लोगों में मेल मिलाप हो सके। वो किसी में पक्षपात नहीं करता। सुसमाचार अगर गरीब के लिए है तो सुसमाचार अमीर लोगों के लिए है, सुसमाचार अगर पढ़े लिखे लोगों के लिए भी है तो सुसमाचार गरीब लोगों के लिए भी है, अनपढ़ लोगों के लिए भी है। मेरे प्रियो,
वो इसीलिए इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार को भेजा, ताकि हमारे बीच में जो डिसयूनिटी है, हमारे बीच में जो 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 एकता नहीं है, उसको सबको एक मिलाकर रखे। और उसने पौलुस को आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखता है, इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। प्लीज नोट दिस पॉइंट। इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संग स्वदेशी और परमेश्वर के घराने हो गए हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उसके घराना बना दिया है, परमेश्वर ने उसमें हमें शामिल कर दिया है। वी नो नीड टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बिकॉज वाई, हाउ इट कैन पॉसिबल, ये कैसे संभव हो पाया? बिकॉज ओनली एंड ओनली बाय द गॉस्पेल ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर सैल्वेशन। केवल प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा जो उसने हमारे को सुनाया और हम पर अनुग्रह किया, उसके द्वारा ही हम क्या हो गए? इकट्ठे हो गए और हम उस सुसमाचार के वारिस हो गए। तो पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। तो सुसमाचार यहाँ पर इसलिए आया ताकि हम सबको एक कर सके, जाति जाति को एक कर सके, हर धर्म को एक कर सके, हर प्रकार के व्यक्ति को एक कर सके, हमारे बीच में जो अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज है उसको एक कर सके, सबको एक दृष्टि से सुसमाचार देखता है। तो सुसमाचार जो है वो मेल मिलाप करने वाला है। सिक्के का दूसरा पहलू मेरे प्रियजनों, यदि आपके बीच में डिसयूनिटी है, अगर आप अपने बीच में मेल कराना चाहते हो, तो ओनली वन थिंग इज द गॉस्पेल ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। केवल एकमात्र आशा है, वो है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। अगर हम इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, अगर हम इस वचन पर विश्वास करते हैं, तो हमें यह विश्वास करना पड़ेगा कि सुसमाचार जो है वो मेल कराने के लिए आया है, सुसमाचार जो है वो मेल मिलाप कराने के लिए आया। द गॉस्पेल इज फॉर एवरीवन। सुसमाचार जो है वो सबके लिए है। तीसरी बात जो मैं आपके विषय में बताना चाहता हूं, हमने अभी पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार से, एंड व्हाट आई वांट टू से हियर इज, प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 लोगों को सुसमाचार के लिए भेजा है। एंड देयर यीशु मसीह कुछ स्पेशल बात वहां पर कहते हैं। लेट मी रीड फॉर यू 10वां अध्याय, उसका मत्ती 10वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना। दैट मीन्स हियर यीशु मसीह को यह बहुत बताने की कोशिश कर रहा है चेलों को कि बेटा आप सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हो, कहाँ नहीं जाना है आपको? अन्य जातियों के बीच में नहीं जाना है, सामरियों के बीच में नहीं जाना है, फिर कहाँ जाना है? परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भीड़ों के पास जाना है। यहां पर यीशु मसीह को ये इंडिकेशन देते हैं कि तुम्हें जो इस्राएल के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया या जो भूल गए हैं, जो खो गए हैं, उनको वापस लाने का काम तुम्हें करना है। सी, कई बार हम इस वचन को बहुत ही लिटरली ले लेते हैं कि यीशु मसीह ने यह आदेश दिया कि आप अन्य जातियों के बीच में मत जाओ, आप सामरियों के बीच में मत जाओ। यीशु मसीह का बोलने का मतलब क्या था? जब चेलों के सामने यीशु मसीह जब बात कर रहे हैं, जब आप इस वचन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, तो हमारी समझ में बात आता है कि यीशु मसीह का बोलने का मतलब क्यों यीशु मसीह ने उनको बोला कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। यीशु मसीह का बोलने का मतलब क्या था कि जो अन्य जाति लोग हैं, जो सामरी लोग हैं, वो परमेश्वर विश्वास नहीं करते, वो अलग अलग अपने अपने प्रथाओं के हिसाब से चलते हैं, और तुम वो उनके अपने विचारधाराएं हैं, तो और वो अपने अपने हिसाब से परमेश्वर की आराधना करते हैं यहाँ पर। और इस मसीह बोलते हैं कि तुम ये मत लेना, वो मत लेना, साथ में ये मत लेना, और बहुत सारी बातों के बारे में उनको निर्देश देते हैं। बट अगर आप 11वीं आयत को पढ़ेंगे, यहाँ पर आप 11वीं आयत को पढ़ेंगे तो क्लियरली इस मसीह कहते हैं, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब वहां से निकलो, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो। नाउ द थिंग इज, पतरस यीशु मसीह के जाने के बाद वही कर रहा था। वो किसी एक आदमी के घर में गया और वहां पर रह रहा था, और उसके बाद पवित्र आत्मा उससे बात करती है, कुरनेलियुस के घर में वो जाता है, वहां से उसको सुसमाचार सुनाने की कोशिश करता है। एंड देन इफिसियों की पत्री में पौलुस इस बात को क्लियरली मेंशन कर देता है, द गॉस्पेल इज फॉर एवरीवन, इट इज नॉट ओनली फॉर द इजरायली पीपल, इट्स नॉट फॉर द पर्टिकुलर कास्ट और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, बट दिस इज फॉर एवरीवन। नाउ यीशु मसीह का बोलने का ये पर्पस, ये मतलब था कि
जब तुम अन्य जाति के गांव में जाओगे, जब तुम समारियों के बीच में जाओगे, उनकी तरह मत बन जाना, उनकी तरह मिक्स मत हो जाना, उनकी तरह समस्याओं मत घिर जाना, उनकी तरह अन्य अन्य जो परमेश्वर को काम भाते नहीं है वैसे ऐसे काम मत करने लग जाना। तो यहाँ पर इसीलिए यीशु मसीह उन 12 चेलों को भेजते हैं कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें क्या नहीं करना है। द पर्पस फॉर सेंडिंग देम इज, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि दुनिया में अनेकता फैल चुकी है, दुनिया में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है, दुनिया में अंधकार फैला जा रहा है, भाई भाई का दुश्मन हो चुका है, दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, हर प्रकार की अशांति इस दुनिया में। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर अपने चेलों को भेजा कि तुम जाकर दुनिया में शांति कायम करो, तुम जाकर दुनिया में शांति कायम करो, तुम लोगों को समझाओ। बट सवाल वही है कि कैसे समझाया जाए, हाउ दे कैन मेक पीपल अंडरस्टैंड, कैसे वो लोग समझाया जाए। सिर्फ एक मात्र से, द गॉस्पेल। नाउ वी हैव बाइबल, पर दैट टाइम दे डोंट हैव एनी रिटन स्क्रिप्चर। सो वो क्या करते थे, सो गॉस्पेल, देन जीसस टोल्ड गो एंड स्पेल, जाओ और बोलो, जाओ और सुनाओ, व्हाट दे हैव टू टेल, व्हाट दे हैव टू स्पेल, क्या उनको बोलना है, क्या उनको सुनाना है उन लोगों के बीच में। वही जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाया है। मेरे प्रियो, उन 12 लोगों को यीशु मसीह ने भेजा, आगे हम पढ़ेंगे तो 70 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा कि जाकर सारी दुनिया में सुसमाचार सुनाओ, सारे दुनिया में लोगों को चेला बनाओ, एकता फैलाओ। जो दुनिया में जो आजकल प्रेम नाम की चीज जो खत्म हो चुकी है, उसको दोबारा से लोगों को करना सिखाओ। सब है आजकल लोगों के पास, धन दौलत एजुकेशन सब कुछ है, बट लोगों पे एक चीज की कमी है, वो है प्रेम। लोगों के पास एक चीज की कमी है, वो है शांति। लोगों के पास एक चीज की कमी है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है मेरे प्रियो, वो है उद्धार। And how they will get all these things? Only because of the gospel of our Lord Jesus Christ, which is given through for our salvation, जो सिर्फ हमारे द्वारा और हमारे उद्धार के लिए ही दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ उद्धार हमारे जो सुसमाचार हमारे उद्धार के लिए दिया गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस दुनिया में भेजा, तो इसलिए भेजा ताकि वो सारे लोगों को इकट्ठा कर सके। बट व्हाट हैपेंड एक्चुअली, पीपल मिसअंडरस्टूड दिस स्क्रिप्चर एंड व्हाट, नो, नॉट ओनली पीपल बट द डिसाइपल ऑफ जीसस आल्सो मिसअंडरस्टूड दिस स्क्रिप्चर एंड व्हाट दे हैव डन, दे हैव शेयर्ड द गॉस्पेल ओनली अमंग द इजरायली पीपल। But what does Jesus mean is not as the disciples are following, but इसीलिए पौलुस उस बात को और अधिक से एक्सप्लेन करते हैं कि यीशु मसीह का मतलब है था द गॉस्पेल इज फॉर एवरीवन, द गॉस्पेल इज फॉर एवरीवन। और इफ देयर इज नो गॉस्पेल इन आवर लाइफ, देयर इज नो मीनिंग ऑफ आवर लाइफ। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट, यहाँ पर उनको प्रभु यीशु मसीह ने इंपॉर्टेंस दिया कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वी आर इन द लास्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। एक सेकंड बाद हमारा क्या होगा हमें मालूम नहीं है। आज पूरा हॉस्पिटल खचाखच भरा है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, लोग नाश हो रहे हैं। व्हाट इज अवर होप, टू whom we are believing? आज क्या हम दिल ठोक कर अपने सीने पर हाथ रखकर ये बोल सकते हैं कि मेरे प्रियो, अगर आज मैं मर भी जाऊं तो मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है। आज अगर मैं खत्म भी हो जाऊं तो मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है, बिकॉज द लॉर्ड इज वेटिंग फॉर मी देयर, बिकॉज आई हैव शेयर्ड द गॉस्पेल विच ही हैज गिवन फॉर मी। जो सुसमाचार, जो संदेश उसने मुझे दिया, आई हैव डन, आई हैव कंप्लीटेड माई रेस, नाउ आई एम वेटिंग फॉर द लॉर्ड। मेरे प्रियो, लोग भाग रहे हैं, लोग नाश हो रहे हैं, बट व्हाट इज आवर होप? वी आर द डिफरेंट देन द अदर पीपल। We are the different than other people. We are believing in Jesus. We are believing in His gospel. We believe that one day, He will come. और हम मुर्दों में से उठाए जाएंगे। हमारे प्रियजन जो सो गए हैं, हम सब मुर्दों में से उठाए जाएंगे। हमारा उद्धार होगा। हम भी स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ गाने गाएंगे। हम भी वहाँ पर उसकी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। दैट इज द ओनली वन होप। Whatever comes in our life, इस दुनिया की समस्या में, इस यात्रा में, हमारे जीवन में चाहे बीमारी आए, या समस्या आए, या तकलीफ आए, चाहे परेशानी आए, कुछ भी आए, but we have only one hope that we believe in Jesus Christ and one day He will come and He will take us. वो एक दिन आएगा और हमें यहाँ से लेकर जाएगा। उसी आशा से तो मेरे प्रियो हम जीवित हैं। अदरवाइज व्हाट वी हैव, अगर आप गॉस्पेल को हमारी जिंदगी से दूर कर दे तो व्हाट वी हैव, तो दुनिया में और हमें अंतर क्या है? एक बार किसी अमीर व्यक्ति से
किसी परमेश्वर के दास ने पूछा, क्या आपको किस चीज़ की कमी है? तो उसने बोला, बस एक कॉइन्स और एक सिक्का और अगर मुझे मिल जाए तो मैं और ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। वट इज़ आवर होप? आवर होप इज़ ओनली दैट वी बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, वी बिलीव इन द गॉस्पल। मेरे प्रियो, जब हम अपने प्रियजनों को खोते हैं, जब हम दुखों में रहते हैं, क्या हम दूसरे को सांत्वना देते हैं? यही तो सांत्वना देते हैं मेरे प्रियो, कि एक दिन आएगा जब हम सब स्वर्ग में होंगे, एक दिन आएगा जब हम सब एक साथ होंगे। ऑफ कोर्स दुनिया से हम डिपार्ट हो गए हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब हम सब साथ में होंगे, जब हम एक साथ होंगे, एक मिलकर एक उस सर्व सामर्थी परमेश्वर की आराधना करेंगे। डू यू थिंक दैट दिस इज़ योर ओन वर्ड? क्या आप सोचते हैं कि आपके अपने शब्द हैं जो आप दूसरे को सांत्वना देते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप ऐसे ही आपके दिमाग में बात आ गए और आपने शब्द बोल दिए? नो नो नो, क्योंकि आप परमेश्वर के दास हैं। That gospel is in your blood. वो संदेश, वो सांत्वना, वो सुसमाचार आपके इस ब्लड में है। और यू नो, सबसे बड़ी आशा यही होती है, अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसा बोलोगे ना कि एक दिन हम स्वर्ग में होंगे, एंड ही विल रिप्लाई यू, हाउ यू नो, हाउ यू आर दिस मच श्योर? आप कैसे इतने निश्चित हो सकते हैं? आपको कैसे पता? हाउ यू आर दिस मच कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी इन हेवन? यस, we are confident because we believe in the gospel. We are not believing in any person, or we are not believing in anything which is demolished or which can be consumed, but we believe in Jesus, we believe in gospel. सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे प्रियो, लेकिन उसका वचन कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो इसीलिए हमें बार बार बताने की कोशिश करते हैं। पौलुस यही समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप सुसमाचार आपके जीवन में है, what you have to do, wait for the Holy Spirit, wait for the Holy Spirit. And another thing, what you have to do, क्या करना है आपको? सुसमाचार से मेल कराना है। दूसरा, परमेश्वर की सामर्थ को लेना है। जहाँ पर अशांति है, जहाँ पर लोग नाश हो रहे हैं, उनके बीच में जाकर आपको सुसमाचार सुनाना है।